सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जो अक्षय तृतीया का साईं बाबा का बहुत ही विशेष उपाय है। ऐसी मान्यता है, अक्षय तृतीया के दिन साईनाथ का जो भी भक्त इस उपाय को करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं तत्क्षण पूर्ण हो जाती हैं। और अक्षय तृतीया, जैसा कि इसका नाम ही है अक्षय तृतीया, अक्षय का मतलब ऐसा पूर्ण, ऐसा आशीर्वाद बाबा का प्राप्त होगा जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो अक्षय रूप में आपके ऊपर बना रहेगा। और आपके ऊपर जब बाबा की कृपा बनेगी तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण ही होंगी, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन अबुझ मुहूर्त होता है, ऐसा मुहूर्त जो कभी समाप्त नहीं होता है। और इस मुहूर्त में किया गया पूजा का फल 100% परिणाम आपको देता ही देता है। तो अक्षय तृतीया में अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रहे, जैसे आप अथक प्रयास कर रहे हैं, पूरा एफर्ट कर रहे हैं और आपके जीवन में कभी सफलता मिलते मिलते रह जा रही है या सफलता मिल ही नहीं रही है किसी भी कार्य क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसमें लाभ आपको बहुत ही नगण्य मिल रहा है, मतलब लाभ मिलने के स्थान पे हानि हो रही है। आपके घर के युवा बच्चे बच्चियां हैं जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही नंबरों से वह छट जा रहे हैं। या घर परिवार में भीषणतम बाधाएं चल रही हैं, घर में लोग कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं, धन के अभाव में कोई कार्य संपादित नहीं हो पा रहा है। ऐसे समयों में यह उपाय आपके जीवन में रामबाण साबित होगा, क्योंकि अक्षय तृतीया का जो अबुझ मुहूर्त और अक्षय तृतीया अपने आप में नाम ही महान है, क्योंकि जो भी पूजा इस दिन की जाती है वह अक्षय फल प्राप्त कराती ही कराती है आपको, और आपके जीवन की दिशा और दशा को संवार देती है। तो साईनाथ का यह उपाय कैसे किया जाए, क्या क्या चीज लेना है, बहुत ध्यान से सुनिए। चूंकि अब की बार जो अक्षय तृतीया पड़ रहा है 19 अप्रैल को पड़ रहा है, रविवार के दिन, और 10:44 से जो है बहुत अच्छा मुहूर्त है अक्षय तृतीया का 19 तारीख को, और 20 तारीख को 7:20 सुबह तक मुहूर्त रहेगा। तो आपको 19 तारीख को शाम के टाइम, इवनिंग के समय में इस उपाय को करना है। चूंकि इस दिन भगवान विष्णु का दिन, मां लक्ष्मी का दिन माना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। तो अक्षय तृतीया अपने आप में विशेष है। और विष्णु भगवान का जो वर्ण है वह पीला वर्ण मानते हैं। तो ऐसी मान्यता है गुरुदेव की जो वर्ण माना जाता है, जो उनका कलर माना, उनका प्रतिनिधित्व माना जाता है, वह पीला कलर माना जाता है। तो इस दिन भी गुरु का पूजन करना विशेष माना जाता है। अब यहां पर उपाय कैसे करना है, ध्यान दीजिए। तो आपको करना क्या है, 19 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन आपको एक नारियल लेना है। नारियल जो मंदिर में चढ़ता है वो जटा वाला नारियल, हिलाकर देख लीजिए, उसमें जल होना चाहिए। ऐसा नारियल एक लीजिए, एक घी का दीप लीजिए, धूप बत्ती लीजिए, एक लोटा जल। और यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, अक्षय तृतीया के दिन सुबह से ही आप पूजा का आरंभ कैसे करेंगे। जब आप नहाए धोएं तो एक गुड़हल का पुष्प लीजिए, रेड कलर का हिबिस्कस का जो पुष्प होता है, फूल होता है, फ्लावर, वो आपको लेना है। और एक लोटे में, तांबे के लोटे में उसे डाल दीजिए। थोड़ा सा रेड कलर वाला रोली डालिए, थोड़ा अक्षत डाल दीजिए। सूर्य भगवान का कोई भी मंत्र जो आपको पता है या मैं जो बता रहा हूं उसको, ओम घृण सूर्याय नमः, यह मंत्र बोलते हुए अर्घ दीजिए। और ऐसा अर्घ दीजिए जो आपके पैरों पर छींटा ना पड़े, बहुत सावधानी से अर्घ दीजिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन जो ग्रह मंडल में सूर्य और चंद्र की स्थिति बहुत ही स्ट्रांग होती है, और जो चंद्र है यह मन का कारक है, और सूर्य जो है यह राजा ग्रह है नक्षत्र मंडल का। तो ऐसी मान्यता है जब सूर्य की किरणें, सूर्य का जो आपकी कुंडली में
अगर आप कुंडली में बिलीव करते हैं सूर्य मजबूत स्थिति में बनता है, सूर्य की कृपा आप पर बनती है, तो आपको राजा की तरह समाज में स्थापित कर देता है। तो इसलिए इस दिन अर्घ जरूर दीजिएगा सूर्य को। एक लोटा जल, एक हिबिस्कस का पुष्प जिसे गुड़हल का पुष्प कहते हैं, उसको डाल के ओम घृ सूर्याय नमः कहते हुए जल दीजिए। अब सुबह के टाइम आपने ये कर लिया, लेकिन शाम के टाइम विशेष पूजन, तो जो नारियल आपने लिया है या संकल्प के लिए नारियल होता है, कुछ दक्षिणा ले लीजिएगा और रेड पुष्प या पीला पुष्प जो आपके पास है उसे ले लीजिएगा और हाथ में लेकर के अपनी मनोकामना बोलिए। जैसे आप चाहते हैं आपका बिजनेस व्यापार उन्नत हो, तो वह चीज बाबा के सम्मुख सबसे पहले कैसे बाबा को स्थापित करना है यह जान लीजिए। बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिएगा, पीला हल्दी का चंदन बाबा को लगाइएगा। अब यहाँ लेना क्या ये भी ध्यान दीजिए, और चीजें आप नारियल ही केवल नहीं लेंगे, पीला कौड़ियां आती है, 7 कौड़ी ले लीजिएगा, पीली कौड़ी, और 7 हल्दी का सबूत जो है हल्दी होती है, 7 हल्दी ले लीजिएगा इतना, और एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा, 1 रुपए का सिक्का। अब सबसे पहले आप बाबा को चंदन लगाइए, जब पीले आसन पर स्थापित करिए, पीला पुष्प अर्पित करिए, प्रणाम करिए और लोटे का जल चारों तरफ छिड़किए और दीप को प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती को प्रज्वलित करिए। नारियल, दक्षिणा और पुष्प हाथ में लेकर जिस भी उद्देश्य से आप पूजा कर रहे हैं वह अपना संकल्प बोलिए और बाबा के श्री चरणों में इस नारियल को अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के बाद अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहला चीज जान लीजिए, अगर कुंडली में आपका शनि ग्रह खराब चल रहा है, राहु केतु खराब चल रहे हैं, तो उनके भी निवारणार्थ आप इस दिन पूजा कर सकते हैं। शनि के लिए तिल का दान या लोहे का दान आप कर सकते हैं। राहु केतु के लिए जौ का दान, जौ सोने के दान के बराबर माना जाता है। जौ अन्न जो होता है जौ, तो उसे ले लीजिएगा। बहुत जगह जौ कहते हैं, बहुत लोग यौ कहते हैं, जो भी आप समझ सके। सबसे पुरातन अन्न में से एक अनाज माना गया है जौ, तो जौ को ले लीजिए। अब इसके बाद अब आपको करना क्या है, एक मंत्र का आपको जप करना है, साईनाथ का विशेष मंत्र जो साई गायत्री महामंत्र है। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। एक माला, या तो बाबा के जो 108 नामावली है, सबसे इजी मंत्र मैं आपको बता दूं, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। इन दोनों मंत्रों में से कोई एक मंत्र का एक माला 108 बार जप जरूर करना है, ये कर लीजिए। उसके बाद यहां पर लक्ष्मी जी का एक माला जप कर लीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम, जो आपने 7 कौड़ियां ली हैं, 7 हल्दी ली है, और उस पर क्या करिए, पीला हल्दी का पाउडर का चंदन बनाइएगा, या अष्टगंध का पीला चंदन हो तो सभी कौड़ियों पर तिलक कर दीजिएगा। और उसके बाद लाल जो कपड़ा लिया उसमें हल्दी का गांठ और ये 7 कौड़ियां रखिए, 7 हल्दी सबूत वाली उसकी पूरी गट्ठी रखिए और कौड़ियां रखिए, 1 रुपए का सिक्का, इसमें 7 गट्ठी मारिएगा अपनी मनोकामना बोलते हुए। ये गट्ठी लगा करके जो पोटली बन जाए साईनाथ के श्री चरणों में अर्पित करिएगा। अब यहाँ पर लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपने किया ओम महालक्ष्मी ना, उसके बाद एक मंत्र भगवान विष्णु का 21 बार या एक माला इनका भी कर ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान विष्णु जहां होते हैं उनके श्री चरण कमल में माँ वैभव लक्ष्मी निवास करती हैं। तो भगवान विष्णु का भी एक माला जप करिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह मंत्र का जप कर लीजिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, कौड़ियां क्या करेंगे, कौड़ियों को अपनी तिजोरी में जहां धन रखते हैं वहां पर स्थापित करिए। आपका बिजनेस व्यापार है तो वहां पर क्या करिएगा, इस कौड़ी को अपने गल्ले में वहां पे रख दीजिए जहां पर आप पैसा रखते हैं। और जो नारियल है, इस नारियल को आप क्या करें, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या अपने व्यापारिक स्थल के कहीं पूजा अगर स्थान वहां बनाए तो वहां पर लाल कपड़े में लपेट के स्थापित कर दें। ये जहां रहेगा वहां धन यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, आपकी कीर्ति बढ़ाएगा, आपके घर में समृद्धि लाएगा। और एक काम जरूर करिएगा इस दिन, सबसे बड़ा चीज अब यहां दीजिए, जो आपने तिल लिया है इसका दान करना है।
शनि ग्रह के लिए 1.25 या 1.25 किलो तिल का दान, और जो है जौ जो आपने लिया 1.25 या 1.25 किलो जौ लीजिएगा, इसका दान करना है। अगर राहु केतु आपकी कुंडली में गड़बड़ है और शनि गड़बड़ है तो आप तिल और लोहे से बने बर्तन, तवा या कोई ऐसी चीज का दान करें। अब यहां पर एक बहुत इजी चीज जान लीजिए, राहु और केतु छाया ग्रह है, तो इस समय में आपको जूता, चप्पल और छतरी, काले कलर की छतरी का दान करने से इससे आपको मुक्ति प्राप्त होती है। किसी मंदिर में जाइए, किसी पुजारी को आप दान स्वरूप यह चीजें दे दीजिए, मंदिर में चढ़ा दीजिए। ये करिए। उसके बाद इस दिन कुछ गरीबों को आप फल का दान ओम साई राम कहते हुए, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए दान कर दीजिए। ऐसी मान्यता है, यह दान करने मात्र से आपकी समस्त ग्रह बाधा दूर होती है, आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपका कल्याण होने लगता है, क्योंकि अक्षय तृतीया में किया गया उपाय उसका 100% फल आपको प्राप्त होता है। अब यहां पर एक चीज और कहेंगे, जब आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हो तो यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराइए, अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर, और आपको कहीं भटकना ना पड़े। इसीलिए हम अब आपको व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रहे हैं, तो आप निसंकोच उस पर कॉल करिए, मैसेज करिए। हम निश्चित, अगर आप चाहेंगे कोई पूजा की जानकारी तो वह भी आपको प्राप्त होगी, और अगर आप यज्ञाजन हवन कराना चाहेंगे तो आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञाजन हवन होगा। आप विश्व के किसी कोने में हो तो आपका कल्याण होगा। आज ऐसे ही एक हमारे बंधु बांधव जो रहने वाले छत्तीसगढ़ के साहू परिवार से हैं, जिनके बेटे की जॉब नहीं लग रही थी, उनके बेटे की बहुत ही अच्छे पैकेज पर जॉब लगी है, जिन्होंने न्यूज दिया, तो बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों का भी जीवन में ऐसे कल्याण हो तो आप लोग भी यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम पर संपर्क करें, कॉल करें, मैसेज करें। हम सदैव तत्पर हैं। और इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।